गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर कंटिन्यूटी का दूसरा क्लास शुरू करते हैं। कल आपको बताया गया था कंटिन्यूटी में कि कोई भी दिया गया फंक्शन, रियल फंक्शन, किस स्थिति में कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। पहले एक बेसिक चीज़ हम यह जान लें कि अगर यह कहा जाए कि कोई भी दिया गया रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन हम जानते हैं, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह। तो वहाँ पर यह बात आपको बताई गई है कि जिस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन ये दोनों रियल नंबर के सबसेट हों, ऐसे फंक्शंस रियल फंक्शंस कहलाएंगे। तो जितना भी फंक्शन हम पढ़ेंगे अपने इस सिलेबस में, मतलब चाहे लिमिट निकालने के लिए कोई फंक्शन दिया जाए या कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए कोई फंक्शन दिया जाए, इन सारे सिचुएशंस में आपको रियल फंक्शन ही दिए जाएंगे। तो अगर कहीं रियल फंक्शन हम कहते हैं या रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, तो इट इज सो क्लियर कि दोनों का फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन ये दोनों रियल नंबर का सबसेट होगा। अब आते हैं कि अगर कोई रियल फंक्शन दिया गया हो तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे हम चेक करते हैं। इसके लिए आपको कल एक एग्जाम्पल हमने दिया था, आज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि चेक द कंटिन्यूटी of a function fx is equal to sin x at x is equal to पाई बाई 4, ऐसे दिया जा सकता है। मीन्स हमको यहाँ पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इस दिए गए पॉइंट पर। तरीका वही रहेगा, पहले इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों ही अगर इक्वल आ जाएं, मतलब LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो भी फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का तरीका आप जान रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस fx, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 माइनस का मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन पाई बाई 4। इसकी आवश्यकता पड़ती है फंक्शन का डेफिनेशन चुनने में, और ये ज़्यादा प्रासंगिक तब लगता है जब मल्टीपल डेफिनेशन का फंक्शन हमारा दिया हुआ हो। उसमें अब x इज लेस देन पाई बाई 4 के लिए कौन सा डेफिनेशन है वो लेते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है, तो x इज लेस देन पाई बाई 4 के लिए या ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए या इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, तीनों ही स्थितियों में डेफिनेशन हमारा वही रहेगा। तो अब हो गया fx की जगह पर sin x। अब ये हो जा रहा है sin x की जगह पर पाई बाई 4 डालेंगे तो sin पाई बाई 4 मीन्स 1/√2। ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हुआ। अब इसी तरह से RHL निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब RHL देखते हैं, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस fx। इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। पाई बाई 4 प्लस मीन्स पाई बाई 4 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, और जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ा होगा।
तो अब x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए fx क्या होगा ये हमको यहां से चुनना है। तो फिर बता दें, चूंकि सिंगल डेफिनेशन है तो हर स्थिति में वही डेफिनेशन रहेगा। तो अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। अब fx के प्लेस पे साइन x को हम रख लें, इसका मतलब हो गया साइन पाई बाई 4। हैंस द वैल्यू इज 1/√2। इन दोनों केसेस में मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमारा 1/√2 आया, राइट हैंड लिमिट में भी 1/√2 आया। अब इसका तीसरा पार्ट रह गया, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना। अगर उसको हम देखते हैं तो नाउ अब हम इसको कर लें तीसरे पार्ट को कि उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मतलब f पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, चूंकि fx है साइन x तो f पाई बाई 4 हो जाएगा साइन पाई बाई 4 मीन्स 1/√2। अब यहां हम एक चीज गौर करेंगे, यहां आपका 1/√2 लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया, 1/√2 राइट हैंड लिमिट भी आया और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी 1/√2 आया। तो इन तीनों ही स्थितियों में चूंकि वैल्यू सेम आ रहा है तो हम कह देंगे, लिख लेंगे उसको, हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई 4। जब तीनों इक्वल हो गया हैंस इसका मतलब है कि f इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 4। अब हम फाइनली कह देंगे कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो इस दिए गए पॉइंट पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस है। तो ऐसे हम सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। हमको उम्मीद है क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड केस पे। सेकंड केस इसका आता है कि अगर फंक्शन का सिंगल डेफिनेशन हो और यहां पर इंटरवल दिया गया हो, उस केस में कैसे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम निकालेंगे, अब ये चीज देख लें। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू x² प्लस 7 ऑन, यहां दे दिया जाए 2 7। यह आपका क्वेश्चन हो गया। पहले डिफरेंस हम दोनों का देख लें कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। कल जो आपको क्वेश्चन बताया गया था, चाहे अभी जो जस्ट इसके पहले हमने एग्जाम्पल बताया है, उसमें आप देखेंगे कि डेफिनेशन हमारा सिंगल था, लेकिन यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट था एट 2, एट 7, एट 3, एट पाई बाई 4 ऐसे था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन तो सिंगल है, लेकिन यहां एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट न होके यहां सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब इंटरवल है। तो अब हम इस इंटरवल का मतलब ये समझ रहे हैं कि 2 और 7 के बीच के इंक्लूडिंग 2 and 7 जितने सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तरीका ऑलमोस्ट वही रहेगा हमारा। जैसे मान लीजिए हम ये कह देंगे कि लेट x इज इक्वल टू c belongs to 2 7 be an arbitrary point।
इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 और 7 के बीच के जितने सारे इनफाइनाइटली मैनी जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के अंदर से हमने एक कोई रिप्रेजेंटिंग पॉइंट चुन लिया। अब उस एक रिप्रेजेंटिंग पॉइंट C पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर C पर हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। ये कंसेप्ट आप मोटे तौर पर ऐसा मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए घर में हम देखते हैं कि चावल बना रहे हैं किसी बर्तन में, उस पूरे चावल से किसी एक चावल को लेकर हम चेक कर लेते हैं। अगर उस एक चावल की स्थिति ऐसी दिख रही है कि वो पक गया है तो हम मान लेते हैं कि उस बर्तन का पूरा चावल पका हुआ है। कमोबेश ऐसे ही इसको समझेंगे कि 2 और 7 के बीच के जितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट के बीच का हमने एक पॉइंट C ले लिया, उसके अंदर का हमने एक पॉइंट C ले लिया। अब C पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस होगा तब हम कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन इस पूरे इंटरवल 2 7 पर कंटिन्यूअस होगा। तरीका हमारा वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना। निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू C माइनस fx ऐसे होता है। अब x टेंड्स टू C माइनस का मतलब हुआ x इज लेस देन C, चूंकि सिंगल डेफिनेशन है तो लेस देन C हो चाहे ग्रेटर देन C हो, डेफिनेशन अब हमारा वही रहेगा। तो अब यहां हम कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू C और fx की जगह पर फंक्शन का डेफिनेशन ले लेंगे x क्यूब प्लस 7। फाइनली ये हो गया C क्यूब प्लस 7। लिमिट निकालने में हम जानते हैं कि वेरिएबल की जगह पर पॉइंट रख देंगे तो हो गया C क्यूब प्लस 7। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो मान लीजिए अगर हम RHL लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट कहता है लिमिट x टेंड्स टू C प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस का मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन C। अब ग्रेटर देन C के लिए हम fx चुने यहाँ, तो सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो वही चीज यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x क्यूब प्लस 7 यहाँ भी। अब आप C की जगह पर वैल्यू भर दीजिए, तब ये हो जा रहा है C क्यूब प्लस 7। अब इसमें तीसरा चीज निकालना होता है, वो हो जाता है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एंड FC। तो अब चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है और fx दिया हुआ है x क्यूब प्लस 7, तो हमारा FC भी हो जाएगा। x की जगह C अगर यहां लिए तो राइट हैंड साइड में भी रखेंगे तो FC का वैल्यू हो जाएगा C क्यूब प्लस 7 ऐसे। अब हमने फाइनली यह देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, मतलब यह भी C क्यूब प्लस 7, यह भी C क्यूब प्लस 7 और यह भी C क्यूब प्लस 7, यहां तीनों वैल्यू सेम आ गए। इसलिए अब हम इसको फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम है, तो हमारा दिया गया फंक्शन इस गिवन पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है। और चूंकि C हमारा रिप्रेजेंटिंग आर्बिट्ररी पॉइंट है और C पर कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FC, तीनों इक्वल है। देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस। कहां पे? एट
x इज इक्वल टू सी पर, दैट इज जब सी पर कंटिन्यूअस हो गया ऑन, अब हम कह सकते हैं इस आधार पर कि ये 2 7 पर भी कंटिन्यूअस होगा। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन दिया हुआ रहे और इंटरवल दिया हुआ रहे, हम कंटिन्यूटी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि ये फंक्शन हमारा केवल एल्जेब्रिक ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी तरह के फंक्शंस दिए जा सकते हैं और आपका कोई भी पॉइंट या इंटरवल रियल नंबर के अंदर का दिया गया हो सकता है। तरीका हमारा वही रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो। एक इसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लें। मान लीजिए अगर कहीं दिया गया हो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, अगर कहा जाए एक फंक्शन लेके f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, इंटरवल दे दे कि π/6 से π/2 तक, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दे देगा और इस तरह का इंटरवल दे देगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। इसमें हम कर लें, तरीका हमारा सब कुछ वही रहेगा जैसे हम वहां पे सॉल्व करते थे। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। LHL निकालने का तरीका वही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, पहले हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, ये ध्यान रहे। आर्बिट्ररी पॉइंट लेने के बाद ही आप LHL RHL निकालेंगे। तो पहले हम कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू c, और ये c हमने कहां से लिया, π/6 to π/2 में से लिया। तो लेट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू π/6 to π/2 बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट मीन्स अपनी इच्छा से हमने कोई एक उसके अंदर का पॉइंट ले लिया। अब हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है सी पर, यह ध्यान रहे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू c, c माइनस का मतलब x इज लेस देन c, सिंगल डेफिनेशन है वही यूज करेंगे। cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर c। अब इसके बाद RHL तरीका आपको बताया गया है। जब RHL हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c, c प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन c, चूंकि c में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन c के लिए भी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है हमारा, तो यही रहेगा। यहां हो गया cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर c, ये हो गया RHL। एंड उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मीन्स fc, तो f(x) है cos स्क्वायर x, तो fc हो जाएगा cos स्क्वायर c। अब हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम आया। तरीका वही है, जब तीनों सेम आ जाए तब हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन इस गिवन पॉइंट पर c पर कंटिन्यूअस है। तो अब यहां लिख देंगे इसी चीज को कि हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, therefore f is continuous at
x इज इक्वल टू सी, मीन्स यह दिया गया फंक्शन f इस c पर कंटिन्यूअस है और c क्या है, π/6 π/2 के अंदर का पॉइंट है। तो अब हम कह देंगे दैट इज ऑन π/6 टू π/2। दिस वन इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा वाला टाइप है, दूसरा वाला टाइप का मतलब कि आपको फंक्शन का डेफिनेशन भी यहां मल्टीपल दिया रहेगा, एक से ज्यादा दिया हुआ रहेगा, और उसमें कहेगा एट ए पॉइंट और फिर कहेगा इन एन इंटरवल। तो उसके पहले सिंगल डेफिनेशन फंक्शन के जो दोनों टाइप्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके दोनों को, आप इस पर के कुछ एग्जाम्पल्स अपने से बनाएंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डील कर लेंगे, समझ लेंगे, समझा देंगे, और तब उसके बाद इस सेकंड वाले टाइप पे आएंगे। मतलब यहाँ अगर मल्टीपल डेफिनेशन रहे किसी फंक्शन का, तब उसको एट ए पॉइंट और इन एन इंटरवल कैसे हम निकालेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस चीज को फिर देखेंगे। लेकिन यह आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको देख लें। एक बार फिर आपको हम रिकॉल करा दें कि लिमिट का जितना भी फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला को आप याद कर जाइए, एक बार देख जाइए, क्योंकि आगे अभी और लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो अब सेकंड वाले टाइप में अगले दिन हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।